Hello guys, welcome back to my channel. Okay, so today's topic is about revocation of offer and acceptance. सेक्शन 5 में लिखा है ये. सबसे पहले रिवोकेशन का मतलब क्या होता है? रिवोकेशन का मीन्स होता है टू टेक बैक, वापस लेना, उसको बोलते हैं रिवोक्ड. ठीक है, तो ऑफर और एक्सेप्टेंस को हम लोग रिवोक्ड कर सकते हैं, हमने पढ़ा था. उनकी टाइमिंग क्या है रिवोकेशन की, वो हम लोग सेक्शन 5 पे पढ़ेंगे. सेक्शन 4 में हमने उसका मेथड देखा था, सेक्शन 5 में टाइमिंग गिवन है. स्टार्ट करते हैं. पहला पॉइंट, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल. पहले हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको ये वर्डिंग्स अच्छे से समझ आएगी. ये ए है, इसने 1 मार्च को ऑफ़र भेजा बाय पोस्टल और बी को 6 मार्च को रिसीव हो जाता है. ठीक है, ये एक्सेप्टर है. एक्सेप्टर ने 8 मार्च को एक्सेप्टेंस लेटर डिस्पैच किया और 10 मार्च को ऑफर के पास रिसीव्ड हो जाता है. राइट, हमने सेक्शन 4 में पढ़ा था कि जब एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस लेटर को डिस्पैच कर देता है तब ऑफर क्या हो जाता है, बाउंड हो जाता है. ठीक है, और एक्सेप्टर कब बाउंड होता है, जब ऑफर के पास नॉलेज ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाए. राइट, ये हमने सेक्शन 4 में पढ़ा था. सेक्शन 5 टाइमिंग बता रहा है कि आप प्रपोजल कब रिवोक कर सकते हैं. जो ऑफर है वो रिवोकेशन कब कर पाएगा, इससे पहले कि ऑफर बाउंड हो जाए, यानी कि डिस्पैच होने से पहले जो ये एक्सेप्टर डिस्पैच करने वाला था एक्सेप्टेंस लेटर, उसके डिस्पैच होने से पहले ऑफर रिवोक्ड कर सकता है. A proposal may be revoked at any time before the communication of acceptance is complete as against the proposer but not afterwards. एक प्रपोजल को किसी भी टाइम रिवोक्ड कर सकते हैं, उससे पहले कि जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है वो कंप्लीट हो जाए, एज अगेंस्ट द प्रोपोजर, उसके बाद नहीं. दूसरा पॉइंट है, ये हम लोग रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पढ़ रहे हैं. एंड एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स. इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल देखते हैं. ए ने प्रपोजल रखा, बी ने एक्सेप्ट किया. बी ने एक्सेप्ट करने के बाद 8 मार्च को लेटर पोस्ट पे डाल दिया. ओके, अब बी का मन बदल गया कि नहीं, मुझे तो अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक्ड करनी है. तो बी कब रिवोक्ड कर सकेगा, ऑफर के नॉलेज में आने से पहले वो रिवोक्ड कर सकता है. इससे पहले कि एक्सेप्टर बाउंड हो जाए. और एक्सेप्टर कब बाउंड होगा, जब ऑफर के नॉलेज में आ जाएगा एक्सेप्टेंस. यहाँ पे मैंने समराइज करके भी लिखा है कि मतलब क्या हुआ, कि यहाँ पे इस एग्जाम्पल में जो ए है वो प्रपोजल को रिवोक्ड कर सकता है बिफोर द बी हैज पोस्टेड हिज एक्सेप्टेंस टू ए एंड नॉट आफ्टरवर्ड्स. बी कब रिवोक्ड कर सकता है, बी कैन रिवोक्ड हिज एक्सेप्टेंस बिफोर ए रिसीव्स हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, उसके बाद नहीं. अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछे अबाउट द कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, तो आप सेक्शन 4 और सेक्शन 5 दोनों ही लिखेंगे. और अगर क्वेश्चन आपका लेंदी है तो आप सेक्शन 3 भी इन्वॉल्व करेंगे, जिससे कि पूरा रिवोकेशन और कम्युनिकेशन का कंप्लीट हो जाएगा आपके. अभी हम लोग सेक्शन 3 डिस्कस करेंगे. ओके, सेक्शन 3 में भी प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के बारे में बताया गया है. प्रपोजल का कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल भी और रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल के बारे में, एक्सेप्टेंस में कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में गिवन है. तो सेक्शन 3 बता रहा है कि कौन से मेथड से, किस वे से ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी. राइट, तो सेक्शन 3 कहता है कि जो ये काम है वो किस एक्ट के थ्रू या फिर किस ओमिशन के थ्रू हो सकता है. Communication of proposal, revocation of proposal, communication of acceptance and revocation of acceptance are done by any act or omission. या तो किसी कार्य से होगा, कुछ एक्ट से होगा, मतलब to do something,
एंड ओमिशन का मीन्स नॉट टू डू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एक्ट है और एक ओमिशन है, कुछ करना और कुछ ना करना। एक्ट मीन्स लेट्स से किसी ने मेरे से बुक मांगी, ठीक है, और मैंने उसको वो बुक दी, तो मैंने कुछ एक्ट किया है वो बुक देकर। ओमिशन मीन्स नॉट टू डू समथिंग। नॉट टू डू समथिंग्स का सेंस क्या हुआ कि मेरे से बुक मांगी गई और मैंने वो बुक उस पर्टिकुलर इंसान को ना देकर किसी और इंसान को दे दी बुक, यानी मैंने वो एक्ट कंप्लीट नहीं किया है, मैंने किसी और को दे दी है बुक। सो दिस इज द ओमिशन। तो ये चारों चीज़ कुछ करके या फिर कुछ ओमिशन से डन होती है। सेकेंड पॉइंट है इसका इंटेंशन होना चाहिए ये चारों चीज़ करने का, ठीक है। दिस एक्ट शुड बी डन विद द इंटेंशन टू मेक इट। इस इंटेंशन से वो पर्टिकुलर एक्ट या ओमिट हो रहा है यहाँ पे, ओके। सो गाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम मोड्स ऑफ रिवोकेशंस देखेंगे। आज के लिए इतना ही। एंड इफ़ यू हैव enjoyed my video, do let me know in the comment section. Thank you.